नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैंने आप ये वीडियो मैं जब शूट कर रहा हूं तो आज के दिन ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने नोएडा के सड़कों को दिखाया था आपको कि क्यों नोएडा की सड़क बेहतर है बिहार की सड़क से। लेकिन कुछ लोग और कुछ मेरे भाई ने कहा कि भाई तुम वहां के कॉलेजेस के बारे में दिखाओ, जो कॉलेजेस नोएडा में है, एनसीआर में, जहां तुम रहते हो, और उस कॉलेजेस के बारे में बताओ कि क्यों ऐसी कॉलेजेस हमारे बिहार में नहीं बन पा रही है, क्या रीजंस है, क्या कमियां हैं, क्या हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम लोग उतना बेहतरीन कॉलेज बना पाए, या वैसा क्यों बिजनेसमैन जो कॉलेजेस बनाते हैं, जिसके ऑनर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, क्यों पैसा बिहार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। तो दोस्तों, मैं अभी जिस कॉलेज के बाहर खड़ा हूं वो कॉलेज है एनआईएमटी। आपके सामने दिख रहा होगा वो कॉलेज एनआईएमटी कॉलेज है जिसके बाहर मैं अभी खड़ा हूं। और ये कॉलेज बढ़िया कॉलेज में है, टॉप कॉलेजेस में नहीं आती है लेकिन बढ़िया कॉलेजेस में आती है ये कॉलेज, जिसमें आप ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हो। ये कॉलेज मेट्रो के पास में, जस्ट आप इधर सामने दिखाएंगे तो मेट्रो होगा, आप इधर सामने में दिखाएंगे तो मेट्रो है। और इसी के सामने मैं अभी खड़ा हूं, इसी के सामने अभी मैं खड़ा हूं। और ये कॉलेज जस्ट मेट्रो के पास आती है, जस्ट मेट्रो के पास, ज्यादा दूर नहीं है। सारे जितने भी कॉलेजेस हैं परी चौक में आते हैं, नॉलेज पार्क में आते हैं। लेकिन क्यों हमारा बिहार इसमें पिछल रह गया? क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे बिहार में ऐसे कॉलेजेस नहीं आ रहे हैं? क्यों जो बिहार में हम लोग कहते हैं हम लोग पास बहुत पैसा है, लेकिन वही लोग कहते हैं कि बिहार संपूर्ण देश, बिहार नंबर वन देश बने, बिहार नंबर वन राज्य बनेगा देश का। लेकिन क्यों एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे को बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ा है? क्या रीजंस है? कुछ रीजंस हैं जो हम सभी मिस आउट करते हैं। हम लोग जब भी वो नेता, उस पार्टी के नेता, बिहार में कुछ 4-5 बड़ी पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी है, आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, और चिराग पासवान की पार्टी है, जो पार्टी के पास एमपी है, सांसद हैं, और ये पार्टी बड़ी पार्टी में से आती है। लेकिन इनके पार्टी के जब नेता वोट मांगने जाते हैं हम लोग से, गरीबों से, मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, अमीर के से बात तो अमीर जिसको मन करता है उसको वोट कर देता है। लेकिन जो मेन फैक्टर है तीन, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, लोअर गरीब, जो गरीब से भी नीचे है, मतलब उसके पास, मतलब बहुत गरीब है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो रोज कमाएगा तब तभी रोज खाएगा। जो मीडियम गरीब है कि ठीक है नहीं भी 1-2 दिन कमाए फिर भी खा सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब है ना उसको लोग चूतिया बनाता है। जो नेता है उसको कहता है कि भैया 500 ले लो, 1000 ले लो, ये कर लो और दारू ले लो और तुम वोट दे दो। लेकिन वहां पे हम लोग चूक कर जाते हैं, वहीं पे हम लोग चूक करते हैं। जब वो पार्टी के नेता हमसे वोट मांगने आए तो अब ये मत पूछो यार कि भैया आप अनाज दोगे कि नहीं दोगे, सब्सिडी दोगे कि नहीं दोगे, यार मत पूछो यार। तुम पूछो कि हमारे आप 5 साल हमारे लिए क्या करोगे, क्या करोगे, हमारे बच्चे के लिए क्या करोगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, हमारे रोजगार के लिए क्या करोगे, हम अगर हमें कुछ दिक्कत परेशानियां हैं तो उसके लिए क्या करोगे। लेकिन हम लोग ये सारे सवाल, जो 5 मेन सवाल है, इसके बजाय हम लोग सारे सवाल पूछते हैं। लेकिन खैर, पहली बात तो मैं आपको ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको जाननी चाहिए। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी अगर अच्छी एजुकेशन लेंगी, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगी, तो आपको फ्री में अनाज लेने की जरूरत नहीं है। पहला बात यहाँ क्लियर करना। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी अच्छी कमाएगी, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 कमाएगी अच्छे एजुकेशन की मदद से, तो फिर लाइन में क्यों लगोगे अनाज के? नहीं लगोगे। लेकिन आप लोग आज के फायदे को देखते हुए कल के फायदे को भूल रहे हो। इसको कहते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। हमारे मम्मी पापा क्यों हमारे पर पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इन फ्यूचर हमें कुछ रिवॉर्ड देगा, कुछ प्रॉफिट देगा, इन सेंस ऑफ गुड जॉब, कि वो अच्छा जॉब करेगा, अच्छा एजुकेशन ले रहा है तो अच्छा जॉब करेगा। वो अपने ये नहीं कहते हैं कि भैया जाओ, भैया ले लो, फ्री में अनाज दो। नहीं, ये सब हम लोग क्यों बाहर पढ़ने आ रहे हैं? क्योंकि हमारे बिहार में वैसा सुविधा नहीं है। सीधी बात है, हमारा गवर्नमेंट, हमारा लीडर वैसा नहीं है। हमारा लीडर सिर्फ और सिर्फ बात करता है हिंदू मुस्लिम, कोयरी, कुर्मी, याहिर, यादव, भूमिया, राजपूत, इसमें बांट दिया है हम लोग को, और हम लोग इस चीज में बढ़ चुके हैं। इसको कोई संकोच नहीं है। हम लोग इस 5 के अलावा बाकी सब पे सवाल करते। 5 हमने कहा, गुड गवर्नेंस, हमारे लिए आप क्या करोगे, हमारे बच्चे के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, कार्रवाई करोगे कि नहीं, सुनवाई करोगे, कोई दिक्कत परेशानी में हम फंसेंगे तो। ये सारे 5 सवाल के अलावा हम लोग सारे कुछ पूछ लेते हैं उनसे। एक मूवी है जवान, उसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम लोग कोई चीज लेने जाते, टी शर्ट लेने जाते तो बहुत सवाल पूछते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग एक वोट करते हैं, लेकिन हम वोट में हम लोग कोई सवाल नहीं करते हैं कि हम वोट दे रहे थे, मतलब आप क्या दोगे मुझे, 1000 रुपया और दारू?
इससे हम लोग कुछ नहीं, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है हमारे बिहार को कैसे आप अच्छा बनाओगे, हमारे बिहार को आप कैसे नंबर 1 बनाओगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आपको मैं थोड़ा डाटा के साथ बता दूं कि कैसे बिहार में कितना रुपया खर्चा किया जाता है एजुकेशन के ऊपर, कितना रुपया, कितना करोड़ और कितना धरातल जमीन पे उतरता है। आज मैं आपको बताता हूं, आप सुनकर शौक लग जाएगा कि बिहार में आपका पैसा है ना, जो आप पर सरकार खर्चा कर रही है, वो आपका पैसा है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है। एक सरकारी स्कूल, जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल कितना बेहतर है और हमारे बिहार का सरकारी स्कूल कितना खराब है। आपको मैं बताता हूं, बिहार में एजुकेशन के ऊपर 2.78 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया इस बार का बजट में है। 2.78 लाख करोड़। बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, इन्होंने बताया कि 2.78 लाख करोड़ इस पर बिहार के में एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया गया है। लेकिन धरातल पे कितना उतरा, कितना बेहतर हुआ सरकारी स्कूल, आप सबको मालूम होगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच आपसे एक बात बोल देते हैं, बिहार का सबसे खराब सरकारी स्कूल हाल है। बिहार का ना स्कूल अच्छा है, ना हॉस्पिटल बढ़िया है। मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे मालूम है कि दिल्ली के हॉस्पिटल कैसे हैं। आप चंडीगढ़ चले जाओ, राजस्थान चले, कहीं और राज्य में चले जाओ, अब यूपी की भी सारी सुविधाएं अच्छी हो रही है, लेकिन बिहार का हाल वही है। बिहार में आप आपको मैं बताता हूं 2000, क्या कुछ रीजंस भी होंगे ना ऐसी चीजों के लिए। हाँ, सबसे बड़ा रीजन है अनस्टेबल गवर्नमेंट, जो नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं। हमको मालूम नहीं रहता आज फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कल फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, एक का तो दामन थामी है भाई। नीतीश कुमार पलटू नहीं है, हम रियली बोले, पलटू उनसे बड़ा पार्टी, उनके साथी की पार्टी है बीजेपी और आरजेडी, जो क्षण भर में गाली देती है, क्षण भर में पलट जाती है। हम लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि भाई क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कि जो इसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना भाई, कोई एक आदमी सही से काम कर ही नहीं पाता है। 2015 से 2017 में जो बिहार की लिटरेसी रेट है 63.8%, जो कोई चेंजेस नहीं हुए क्योंकि उसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। उसके बाद सबसे बड़ा चेंजेस हुआ 2022 में 69.7% का, 7% से इजाफा हुआ लिटरेसी रेट। लेकिन क्यों? क्योंकि बिहार में उसके बाद गवर्नमेंट चेंजेस होती है लगातार। नीतीश कुमार जी को एक साइड मन ही नहीं लगता, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। मैं उनका कुछ कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आप एक बुजुर्ग और काफी माननीय और काफी सम्मानीय नेता है, आपको एक साइड, एक आपका स्टैंड क्लियर आना चाहिए। आपके साथ किसके साथ रहना है, आप सोचिए, समझिए, विचारिए। आपके पास बहुत सारे आईपीएस है, आपके सलाहकार है, आपके पास नेता बढ़िया है, आप उससे पूछिए, अपने सलाहकार से पूछिए क्या वो कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, आपके साथ किसका विजन अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको ये सब ना करके सिर्फ आप अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं। बिहार को बर्बाद होने में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन काम नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन अभी के टाइम में सबसे बर्बाद हो रहा है बिहार, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि नीतीश कुमार जी स्टेबल नहीं है, उनकी स्टेबिलिटी है ही नहीं उनके पास, कभी इधर कभी उधर कभी, उसमें बर्बाद बिहार हो रहा है। आप, हाँ, आप सुशासन बाबू हैं, इसको कोई सको कंचो नहीं, आप सुशासन बाबू आप हैं, आपको सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन आपको स्टेबल रहना चाहिए। आप कहाँ रह रहे हो, आप लड़ते हो चुनाव किसी और के साथ, जाते किसी और के साथ हो, ऐसा थोड़े होता है। वोट कोई आपको किसी और के नाम पे दे रहा है, आप जाते कहीं और हो। 17 में तेजस्वी, 22 में बीजेपी, आप ऐसा ना करें। और बस मैं यही कहूंगा नीतीश कुमार जी से, अगर आप एक स्टेबल रह लो, मन नहीं तो हट जाओ, किसी और को बना दो सीएम, वो स्टेबल रहेगा। बीजेपी को बना दो, प्राइम उत्तराधिकारी को बना दो, अशोक चौधरी को बना दो, विजय चौधरी को बना दो, किसी को बना दो, स्टेबल रह लेगा, काम होगा बिहार में। ऐसे ऐसे जो कॉलेजेस हैं, बढ़िया स्कूल्स हैं, बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं बिहार। लास्ट की वीडियोस में कुछ वॉइस इश्यूज आ गई थी, जिसकी वजह से मैं जो बातें बोला वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई और आवाज़ नहीं आई, लेकिन मैं उस बात को यहाँ कंप्लीट करता हूँ। बस मैं यही कहूँगा नीतीश कुमार जी से कि सर आप जहाँ रहो अच्छे तरह से रहो। यही कहूँगा नीतीश कुमार जी से कि सर आप जहाँ रहो वहाँ स्टेबल रहो, तभी हमारे बिहार में अच्छे कॉलेजेस आएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो भी मिनिस्टर बनेगा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। हर ईयर मिनिस्टर बदलना अच्छी बात नहीं होती है। और बस मैं यही कहूँगा कि एक बच्चा जो बिहार छोड़कर बाहर जाता है पढ़ने के लिए ना, दूसरे राज्य में जाता है, उसको काफ़ी खर्चे होते हैं, डबल पैसा खर्चा होता है। अपने राज्य में रहकर बेहतर एजुकेशन लेगा तो पैसा आधा लगेगा, तो अच्छी बात है ना, उसका पैसा बचेगा, उसके मम्मी पापा का पैसा बचेगा। बस यही कुछ बातें थी जो मेरी उस वीडियो वहाँ पे मैंने बोला, लेकिन वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसके कारण वहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई और आवाज़ नहीं हो पाई। तो बस यही बोलना था। और बस आप लोग अपना ध्यान रखो, क्या सोचते हो
आप ज़रूर बताएं नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हो, एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हो, हेल्थ के बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर बताएं कमेंट करके। बाकी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम।